क्वेश्चन नंबर 44 है। अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू इक्विलैटरल प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस एंड लेटर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द प्रिज्म ऑफ एंगल। तो अब आपको एंगल ऑफ डेविएशन डिटरमिन करना है, डेल्टा। तो बेटा सबसे पहले तो सिचुएशन को विजुअलाइज करो। वी हैव गॉट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, वी हैव गॉट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये जो प्रिज्म एंगल है ए, ये कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है, दैट इज 1.5। अब दूसरी चीज आपको क्या गिवन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो बेटा प्रिज्म वाले टॉपिक में याद कीजिए, जब हम डेविएशन पढ़ रहे थे तो हमने एक सिचुएशन की बात की थी कि जिसमें इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, जो प्रिज्म के अंदर चलने वाली रिफ्रैक्टेड रे है, दैट पासेस पैरेलल टू द बेस। और दूसरा उसी सिचुएशन में एंगल आई और एंगल ई इक्वल होते थे। एंगल आई और एंगल ई एक ही सिचुएशन में इक्वल थे। ये वही सिचुएशन है जिस सिचुएशन में ये जो रिफ्रैक्टेड रे मैं अभी डायग्राम में दिखा रहा हूं, ये वाली, इट पासेस पैरेलल टू द बेस। फिर यहां पर जाके ये फिर से बाहर एमर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर यहां पे ऐसी सिचुएशन में जब भी ये रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू बेस होगी, ऐसी सिचुएशन में एंगल आई और एंगल ई दोनों बराबर होंगे। और सबसे बड़ी चीज जो डेल्टा है, देन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। जब डेल्टा मिनिमम होता है, एंगल आई और एंगल ई इक्वल होते हैं, एंगल R1 और एंगल R2 इक्वल होते हैं ये दोनों। और तीसरी चीज जो रिफ्रैक्टेड रे है, दैट पासेस पैरेलल टू द बेस। अब आपको याद आई होंगी ये सब चीजें। तो अब यहां पे आपको म्यू गिवन है और आपको डिटरमिन करना है डेल्टा। यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ म्यू, यू आर सपोज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा का पहला फंडामेंटल फॉर्मूला बेटा जी आपने पढ़ा था I प्लस ई माइनस ए, ठीक है। I और E दोनों बराबर है और दोनों किसके इक्वल है? 3/4 ऑफ द प्रिज्म एंगल ए। तो I भी कितना हो गया? 3/4A। E भी कितना हो गया? 3/4A। इसमें से माइनस करेंगे A, 3/4 प्लस 3/4 इज 6/8, 6/8 A, sorry not 6/8, it is 6/4, 6/4A माइनस A। तो ये आ जाएगा 2/4A, 2/4A मतलब A/2। A कितना है? 60, 60/2, so that should come out to be 30 डिग्री। तो यहाँ हमें म्यू को इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। इज इट क्लियर? तो एक तरीका ये देखने का, दूसरा और भी था। अगर आपने म्यू को यूज करना है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ, लेकिन उसके लिए पहले आपको डेल्टा एम डिटर्मिन करना। एम 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 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A/2। आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। म्यू आपको गिवन है, ए आपको गिवन है 60 डिग्री प्रिज्म एंगल, डेल्टा एम इसकी वैल्यू से आप डिटर्मिन कर सकते थे। बट ये वाला जो मैंने पहले करके दिखाया ये ज्यादा सिंपलर अप्रोच थी, ठीक है। I hope this is clear. Delta is equal to I plus E minus A. Second question, question number 45. Prism angle of a glass prism is 10 degree. Its refractive index of a red and violet color is 1.51 and 1.52 respectively. Then its dispersive power. तो देखिए बेटा डिस्पर्सिव पावर होती क्या है, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। इट इज एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, डेल्टा मीन। डेल्टा मीन मतलब येलो कलर के लिए जो डेल्टा है। थीटा क्या होता है बेटा? रेड कलर का डेल्टा, डेल्टा फॉर रेड माइनस डेल्टा फॉर वॉयलेट। अगर आपको याद हो, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है, अपॉन डेल्टा। तो अब यहां पे डेल्टा के लिए एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, जिसको हम थिन प्रिज्म फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पे प्रिज्म एंगल गिवन है 10 डिग्री, दैट मीन्स इट्स अ प्रिज्म फॉर्मूला। तो ये थिन प्रिज्म के केस में ये फॉर्मूला इससे ये वाली फॉर्म ले लेगा जो मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ। ये आ जाएगा म्यू रेड
माइनस म्यू वॉयलेट, ये भी मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, अपॉन म्यू माइनस 1। तो म्यू कौन सा म्यू है? ये मीन कलर, येलो कलर के लिए म्यू। तो फिलहाल बेटा म्यू रेड हमें गिवन है सीधा ही 1.52 माइनस म्यू फॉर वॉयलेट कलर भी आपको गिवन है, दैट इज 1.51। अब रही बात मीन म्यू की, तो मीन म्यू क्या होगा? 1.52 प्लस 1.51, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, -1। तो बेटा जी ये आप खुद देखिए यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय, तो बेटा जी इट इज 1.515 -1, इट इज 0.01 डिवाइडेड बाय 0.515, डिवाइड करेंगे तो यूल गेट अ वैल्यू 0.019। तो 0.019 देखिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। तो बेटा कनकेव के केस में फोकल लेंथ को नेगेटिव लिया जाता है, कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, फिर चाहे वो मिरर हो या लेंस हो। अलॉन्ग विद साइन कन्वेंशन, ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका। When it is at a distance of 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, यानी कि दैट इज -60 सेंटीमीटर। तो इसी सिचुएशन में बेटा जी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, दैट इज 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब आप याद कीजिए, यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन का रेफरेंस लेके दो अलग अलग तरीके बताए थे वेलोसिटी ऑफ इमेज डिटरमिन करने के, जबकि आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये दोनों चीजें गिवन है। तो बेटा वो फॉर्मूला था क्या? तो बेटा जी वो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो, -v/u होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा यहां पे v और u तो गिवन नहीं, हमें सिंपली u गिवन है और साथ में फोकल लेंथ गिवन है। तो आप एक काम कीजिए, आप ये फॉर्मूला यूज करें, मिरर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में से हम v को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दो जरा u से, विल गेट u/f इज इक्वल टू u/v प्लस 1। इस 1 को इस साइड माइनस कर दो, इस साइड ले आओ, माइनस हो जाएगा, तो बनेगा u - f/f इज इक्वल टू u/v। बट हमें तो v/u चाहिए ना, सो f/u - f इज इक्वल टू v/u। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे इस v/u की जगह। साइन यहाँ पे बेटा मैटर नहीं करेगा इतना, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। एनीवे, नेगेटिव ऑफ v/u, तो v/u की जगह मैंने लिखा f/u - f का स्क्वायर इंटू v0। चलिए जरा वैल्यूज पुट करते हैं। फोकल लेंथ इज -24 डिवाइड बाय -24 माइनस -60 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो गए, -24 और ये प्लस हो जाएगा, प्लस 60, यू विल गेट 24/36 इंटू 9, तो 12 इंटू 2, I'm sorry इसका स्क्वायर भी है, 12 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर इंटू 9, यानी कि 4/9 इंटू 9, 9 कैंसल आउट हो गए, यू विल गेट द आंसर 4 मीटर पर सेकेंड। सो 4 मीटर पर सेकेंड, आई एम सॉरी नॉट मीटर बट सेंटीमीटर, बिकॉज क्वेश्चन में यूनिट सेंटीमीटर गिवन थी। सारी वैल्यूज हमने सेंटीमीटर में पुट की। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, a concave mirror gives an image 3 times as large as the object at a distance of 20 centimeter from it. For the image to be real, focal length should be, तो बेटा कनकेव की फोकल लेंथ तो वैसे ही नेगेटिव होती है, इसलिए सारे ऑप्शंस नेगेटिव दिख ही रहे हैं आपको। अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी को हम यूज करेंगे। देखिए बेटा, इमेज का साइज 3 गुना है, तो इसका मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 रही होगी।
और इमेज अगर रियल है तो बताया था लीनियर मैग्निफिकेशन के साथ साइन नेगेटिव आता है, वर्चुअल हो तो पॉजिटिव। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है -3। अब आपको गिवन है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यू आर गिवन u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, बस और कुछ नहीं गिवन है। अब आपको चाहिए फोकल लेंथ। तो बेटा फोकल लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, चूंकि हमें लीनियर मैग्निफिकेशन गिवन है, वी आर गिवन लीनियर मैग्निफिकेशन दैट इज -3। तो अब लीनियर मैग्निफिकेशन को हम यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले अगर आपको याद हो, दैट इज इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, या फिर इट इज -v अपॉन u इन केस ऑफ मिरर्स। अब बेटा जी v तो पता नहीं है, हमें तो u ही पता है। तो एक काम करो, फॉर्मूले को कन्वर्ट करो f और u की टर्म्स में। ये अभी आपके सामने ऊपर ये मिरर फॉर्मूला के साथ ये जो भी मैंने काम यहाँ पे किया वही दोबारा कीजिए। तो ये आ गया v अपॉन यू, बट आपको क्या चाहिए -v अपॉन यू। इसका मतलब इसका नेगेटिव अगर आप लेते हो तो ये आ जाएगा f अपॉन f माइनस यू। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज f अपॉन f माइनस यू। बस u गिवन है, m गिवन है, f निकालना है। सो m की वैल्यू आपने पुट की -3, दैट इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस -20, बिकॉज फोकल लेंथ इज -20। ये हो जाएगा f प्लस 20। फिर आप बेटा जी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, उसके आगे मैथमेटिकली जैसे हम सॉल्व करते हैं नॉर्मली क्वेश्चंस को, आप ठीक वैसे इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ें, आपको अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि दिस एम्प्लाइज दैट -3f और +20 था, तो ये जगह -60, दैट इज इक्वल टू f। इस 3f को जरा इधर ले आओ। सो -60 इज इक्वल टू 4f, 4 को यहाँ ले आओ, दैट मीन्स focal length is equal to -15 centimeter. So this is the correct answer, second option, right? Question number 19, तो I hope बेटा आपसे अपने आप हो गया। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर अ कनकेव मिरर इज 0। देखिए कनकेव मिरर के केस में रियल इमेज कब कब बनती है, अगर तो ऑब्जेक्ट फोकस के आगे आ गया फिर इमेज वर्चुअल हो जाएगी। ऑब्जेक्ट फोकस के पीछे अगर ये पॉइंट F है, ये पॉइंट पोल है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट बिहाइंड C होगा तो इमेज बिटवीन F एंड C, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C होगा तो इमेज बिहाइंड चली जाएगी और मैग्नीफाइड होगी। ऑब्जेक्ट अगर C पे हो तो इमेज भी C पे बनती है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 0। रियल इन्वर्टेड तो है ही है, सो मिनिमम डिस्टेंस इज 0। ज्यादा हो सकता है बट मिनिमम इज 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इन क्वेश्चन नंबर 20 यू आर गिवन अ कन्वेक्स मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 22 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस गिवन है तो फोकल लेंथ अपने आप मिल गई। सिंस इट इज कॉन्वेक्स तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो 22/2 दैट कम्स आउट टू बी 11 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया एक तो ये हमारा मिरर कॉन्वेक्स है, दूसरा इसकी फोकल लेंथ जो है वो 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 14 सेंटीमीटर, उसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -14, रियल ऑब्जेक्ट है तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। अब आपसे पूछा गया इमेज डिस्टेंस। अच्छा तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये आ गया पोल, ये आ गया फोकस। तो कॉन्वेक्स के लिए बेटा फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है इसलिए +11 लिया। और वैसे भी साइन कन्वेंशन P से अगर ऑब्जेक्ट आपने कहीं यहाँ रखा है तो P से आपको जाना पड़ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट फोकस का, इसलिए फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी। बट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U जो है वो -14 सेंटीमीटर ही है। तो कुछ नहीं करना बेटा, सिंपली मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। फोकल लेंथ जो है वो 11 है, दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u इज -14, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/v हो जाएगा 1/11 माइनस 1/14। 11 और 14 का एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हो जाएगा बेटा 154 और यहाँ आ जाएगा 14 - 11।
दैट इज 3/154। बट बेटा 3/154 किसकी वैल्यू है? 1/v की। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर हमें v की वैल्यू चाहिए तो v की वैल्यू आ जाएगी 154/3। 5 से डिवाइड करके देखो, 5 1 सा 5, सॉरी 3 से करो, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3.33, 51.333, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सेंटीमीटर। और पॉजिटिव डिस्टेंस आने का मतलब पोल से आपको इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट जाना होगा। यानी कि इमेज कहाँ बन रही है? ऑन द बैक साइड ऑफ मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। The wavelength of light in two liquids is x and y. Two liquids x and y is 3500 angstrom unit and 7000 angstrom unit. तो देखिए बेटा, रेयरर से डेंसर मीडियम में जब भी हम जाते हैं तो बॉडी की लाइट की वेलोसिटी भी बदलती है और वेवलेंथ भी बदलती है, दोनों प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं। क्योंकि वेव्स वाले टॉपिक में फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो कभी नहीं बदलती, डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स, लेकिन लैम्डा और वी प्रोपोर्शनेटली बदलेंगे। मान लो लैम्डा डबल हो गया किसी दूसरे मीडियम में जाके, तो पक्की बात है वहां पर वी भी डबल हो चुका होगा। ठीक है, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा है वहां लैम्डा ज्यादा होगा, जिसमें वेलोसिटी कम है वहां लैम्डा कम है। तो म्यू 2 1 या सिंपली म्यू कह लो, म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, म्यू 2 1 कह सकते हैं, या म्यू वाई एक्स, दैट इज इक्वल टू, नॉर्मली जो फॉर्मूला है म्यू 2 1 का वो v1/v2 भी है और लैम्डा 1/λ2 भी है। बाकी रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ की रेशियो भी है, वो सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन फिलहाल इट इज लैम्डा 1/λ2, सो इट इज 3500/7000, यानी कि 1/2। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड y with respect to x is 1/2। तो x, क्योंकि हमें तो डेंसर का चाहिए, तो हमें चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, होगा 2/1। अब रही बात क्रिटिकल एंगल, तो ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है बेटा? साइन इनवर्स c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। तो म्यू एक्स वाई, म्यू किसका लेना? डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर। इस फॉर्मूले में म्यू हमेशा डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर। सो दिस इज साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, और 1/2 किसका साइन होता है? 60 डिग्री का। सो सी की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? दैट इज 60 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, velocity of light in glass is given to you, velocity whose refractive index with respect to air। तो बेटा म्यू ग्लास आपको गिवन है, म्यू ग्लास इज इक्वल टू 1.5। जब भी हम विद रिस्पेक्ट टू एयर लेते हैं मतलब हम एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। अब क्या हमें म्यू लिक्विड पता है? नहीं पता, यही हमें डिटरमिन करना है। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पता है, दैट इज 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर लिक्विड भी हमें पता है, दैट इज 2.5 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए किसका? अब अगर हम इन दो मीडिया को कंपेयर करें तो बेटा लिक्विड में स्पीड ज़्यादा है, ग्लास में स्पीड, पक्की बात है ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, लेकिन हमें तो चाहिए लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो आपको याद होगा म्यू 2 1 को हम म्यू 1 भी लिखते हैं। तो अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास चाहिए जी, तो ये आ जाएगा म्यू लिक्विड अपॉन म्यू ग्लास। ठीक है, इट इज इक्वल टू म्यू लिक्विड अपॉन म्यू ग्लास। जब एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेते हो तो हम लिखते हैं C/V, C/V। तो म्यू लिक्विड के लिए हो जाएगा C/V ऑफ लाइट इन दैट लिक्विड अपॉन C/V ऑफ लाइट इन ग्लास।
तो सी सी कैंसल आउट हो गए, तो ये आ जाएगा म्यू और सॉरी दिस इज वी ग्लास अपॉन वी लिक्विड। तो बेटा V ग्लास आपको गिवन है 2 इंटू 10⁸ 8 अपॉन 2.5 इंटू 10⁸8 10⁸8 कैंसल आउट हो गया, 0.5 इंटू 4 0.5 इंटू 5 यानी कि इट इज 0.8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सॉरी लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। उसका आंसर भी आपके सामने है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अभी मैं बाकी क्वेश्चंस अगले शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ।